नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट की कई घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी जहां कांवड़ियों ने मामूली बात पर राहगीरों से मारपीट की, तो इधर उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में कांवड़ियों ने वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। इन घटनाओं ने प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये अलग बात है कि उत्तराखंड के डीजीपी ने कांवड़ियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या सिर्फ कह देने से इन घटनाओं पर रोक लगेगा? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा की शुरुआत में ही मामूली विवाद पर राहगीरों से मारपीट की जा रही है और उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच रही है और किसी तरह हंगामे को शांत करा रही है। पीड़ितों को भी भीड़ से बचाया जा रहा है। जैसा मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूँ, हमने व्यापक स्तर पर पिछले एक माह से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती राज्य जहाँ से ये कांवड़ यात्रा निकलती है, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, सभी से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और हमारी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, यातायात प्रबंधन और या भीड़ नियंत्रण से हो, वो हमने सभी चीजें पूरी कर दी। यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पहुंचते हैं और गंगा जल लेकर यहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। और इस बीच कांवड़ियों की टोली जल खंडित करने का आरोप लगाकर उत्पात मचाती है। यात्रा से पहले दावे तो बहुत किए गए, लेकिन जब सख्त कार्रवाई की बात आती है तो आरोप लगता है कि पुलिस वालों के हाथ तक कांपने लग जाते हैं। कल रात सिविल लाइन रुड़की थाना क्षेत्र में कुछ जो कांवड़िए हैं उन्होंने एक गाड़ी में तोड़फोड़ करी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस, जो हमारे थाने की पुलिस है, वहां पहुंची है। हमने एफआईआर दर्ज कर ली और जो उसमें एक्यूज्ड हैं जिन्होंने वो घटनाक्रम को अंजाम दिया उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाकी आगे लीगल कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर यात्रा मार्गों पर नेम प्लेट अनिवार्य की गई। फिर मांस मछली की दुकानें बंद की गई और शराब की दुकानों को कपड़े से ढक दिया गया। जगह जगह पुलिसकर्मी की तैनाती की गई और यात्रियों के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कांवड़ यात्रा के नाम पर मनमानी की छूट दी जाए। और बात सिर्फ उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटती नजर आ रही हैं। देखिए, उत्तराखंड धर्म स्थली है और यहाँ पर किसी को ये अधिकार नहीं है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई भी, चाहे हमारा यात्री हो, श्रद्धालु हो, और जो कावड़ लेकर के यहाँ आ रहे हैं, जो गंगा जल लेकर के यहाँ हरिद्वार से जा रहे हैं, उनको उपद्रव करने का किसी को ये अधिकार नहीं दिया। इसीलिए सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि अच्छे से जांच करें और जो हुड़दंगी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करें। और शिकंजा कसना जरूरी भी है कि कोई भी प्रदेश के अंदर आकर इस तरह से हुड़दंग मचाएगा, किसी के भी साथ सड़क में किसी की गाड़ी को तोड़ देगा या किसी के परिवार वालों को नुकसान पहुंचा देगा, ये किसी को अधिकार नहीं है। भोले बाबा के भक्त कभी ऐसे नहीं हो सकते। सरकार हर चीज को सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में देखना चाहती है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, समाज से हो, जाति से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, अगर वो गुंडागर्दी, हुड़दंग करते हुए या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए या जो यात्राएं चलती हैं, चाहे मैं चार धाम यात्रा की बात करूं या कांवड़ यात्रा की बात करूं, उन यात्राओं में विघ्न डालने का कार्य करते हैं, इन लोगों के खिलाफ न्याय जो संगत है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब प्रदेश की सरकार इस पे क्यों मौन बैठी है, क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है, इसका जवाब तो मुझे लगता है प्रदेश के जो मुखिया हैं वही दे सकते हैं। जिस मार्ग से कांवड़ लेकर कांवड़िए जाते हैं और उस रास्ते से हजारों की संख्या में लोग सफर भी करते हैं, जाहिर है कि कांवड़ में टच हो जाना या टक्कर लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या अपने देश की है। तो ऐसे में आस्था के नाम पर उत्पात मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ताकि कोई इस तरह से उत्पात न मचा सके। इस बीच साधु संतों की अलग अलग मांगे और अपील भी है। आप लोग वहीं से कावड़ खरीदे जहां भगवान वाराही का चित्र है, सनातन धर्म के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर 90% ऐसे लोग हैं जो कावड़ को मानते ही नहीं।
कावड़ में आस्था नहीं, सनातन धर्म में आस्था नहीं, हिंदुओं के विरोधी है और बल्कि इस भारत राष्ट्र के भी विरोधी हैं। ऐसे लोगों से यदि आप लोगों ने कावड़ खरीदी तो वो कावड़ पहले खंडित हो गए, जैसे कि हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करके भोजन को अशुद्ध कर देते हैं, हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं, तो वो कावड़ खंडित हो चुकी है। खंडित कावड़ में यदि आप पवित्र गंगा जल लेकर के जाएंगे तो कावड़ नहीं लगेगी। इसलिए प्लास्टिक के 2 कैन ले ले, छोटी छोटी 2 लोटे ले ले, एक डंडे के दोनों किनारों पर बांध करके अपने कंधे पर कावड़ की तरह लेकर के चले। ये पवित्र कावड़ है और यही कावड़ उसकी मान्य होगी। कांवड़ यात्रा के बीच ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिसमें बांग्लादेशी तक शामिल हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में 25 पेशधारी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए आरोपी में एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। ये भी अलग अलग स्थानों से लोगों को धोखा देकर ठगी कर रहे थे। अभी भी हमारी टीम में इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ मौके पर पहुँच कर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूँकि इस समय पावन कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस कांवड़ियों को हिरासत में भी ले रही है, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है। कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था है। लोग भक्ति भाव से इसमें शामिल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये कांवड़ यात्रा की बदनामी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट हॉर्नबिल टीवी। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ स्थानों पर कांवड़ियों के हुड़दंग की तस्वीरें सामने आने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से संयम बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का विषय है। सभी यात्रियों को यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन और पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धा और शांति के माहौल में यात्रा संपन्न हो सके। नहीं, सभी पर जो है देखिए, सभी से कहा गया है कि संयम बरत के जो यात्रा के नियम हैं उन नियमों का पालन करें और किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। देवभूमि में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी को लेकर अब साधु संतों के साथ जनप्रतिनिधियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई से संत समाज ने सीएम धामी का आभार जताया। इस अभियान को लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के जरिए उन फर्जी बाबाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है जो श्रद्धालुओं की आस्था का गलत फायदा उठाकर ठगी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से न सिर्फ लोगों की आस्था सुरक्षित रहेगी बल्कि दोषियों को सजा भी मिलेगी। ऑपरेशन कालनेमी देवभूमि में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। इससे जो फ्रॉड करने वाले, भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले, विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी। बीजेपी में संगठन पर्व के तहत उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और अब सबकी नज़र बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर टिकी है, जिसको लेकर पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव पारदर्शी तरीके से किया गया है।
उन्होंने बताया कि अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की नई टीम भी सामने आएगी, जिसे साल 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन पर्व है पूरे देश में और हमारे उत्तराखंड राज्य में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हमारे राज्य में ये भी एक अच्छी बात है। संगठन के लिए एक अपने आप में एक अच्छा माना जाता है जब संगठन का जो हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से चुनाव हुआ है, चाहे हम मंडल अध्यक्षों की बात करें, बूथ अध्यक्षों की बात करें, जिला अध्यक्षों की बात करें, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव होता है। तो ये एक स्वच्छ परंपरा संगठन में भी मानी जाती है और उसी के तहत उत्तराखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और निर्विरोध रूप से हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और अब जल्द ही, क्योंकि 2027 का चुनाव भी है, उसको लेकर के मुझे लगता है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व आगे की जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो टीम बननी है उसको लेकर के विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही एक अच्छी टीम जो 2027 के लिए संगठन के लिए और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की बने, उसके लिए जल्द ही टीम का गठन किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा राज्य में बढ़ते महिला अपराध के सापेक्ष लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि वो ये आंकड़े लाती कहां से है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मनगढ़ंत आंकड़ों के जरिए राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में अपराध दर्ज ही नहीं होते थे, इसलिए आंकड़े मिल भी नहीं पाते थे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ये आंकड़े कहां से लाती है, ये पहली बात तो उनको इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। क्या ये आंकड़े कांग्रेस पार्टी सरकार विरोधी विरोध के लिए या राज्य की छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत अपने आप बनाती है? पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के शासन काल में जो कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध होता था, चाहे महिला अपराध हो, चाहे कोई भी अपराध हुआ हो, उन्होंने कभी उन मामलों को हमेशा दबाने की कोशिश की है। और अपराध जब दर्ज नहीं होगा तो आंकड़े कहां से आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई भी अपराधी हो, अगर किसी ने कोई शिकायत की है तो उसका मामला दर्ज किया जाता है और उसके समाधान का और दोषियों को सजा देने का काम किया जाता है। इसलिए मामले आंकड़े पे नहीं जाना चाहिए। जो शिकायतें हुई हैं, जो मामले दर्ज हुए हैं, जो अपराध दर्ज हुआ है, उसका समाधान कैसे हुआ और उस पर क्या कार्रवाई हुई, इस पे जाना चाहिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसपाना ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन है, ऐसे में सभी जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना भी कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष करण महाराज जी का जन्मदिवस है। अब पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिवस है तो मुख्यालय में आज रौनक है। रोज ही रौनक रहती है, लेकिन आज ज़्यादा रौनक है। केक काटा गया, लड्डू बांटे गए, रक्तदान हो रहा है उनके जन्मदिवस के अवसर पर। बहुत सारे कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जन मना रहे हैं। हम सब लोग उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी जिस प्रकार से लगातार जन सरोकारों के लिए संघर्ष कर रही है, 2027 में उनके नेतृत्व में पार्टी यहाँ पर सरकार में आए, राज्य में कांग्रेस की सरकार बने और सरकार के माध्यम से हम जनता की। बीसीसीआई उत्तराखंड में अपना क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है, जिसको लेकर बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर के साथ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की टीम ने जमीन फाइनल कर दी है। अगले 1 साल में यहां एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी माहिम वर्मा का कहना है कि संगठन का अपना एक स्टेडियम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि ग्राउंड मिल जाता है तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा होता और इंटरनेशनल मैच भी देहरादून में हो रहे होते। हालांकि उन्होंने कहा कि देहरादून में मौजूद उत्तराखंड खेल विभाग के पास एक अच्छा खासा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन उनकी भी कुछ तकनीकी समस्या है, जिस वजह से उसका उपयोग बीसीसीआई नहीं कर पा रहा है। एसोसिएशन का अपना एक ग्राउंड होना बहुत कंपलसरी है।
क्योंकि अगर वो ग्राउंड मिल जाता तो आज आईपीएल यहाँ हो रहा था, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हो रहे होते हैं। हालांकि सरकार का कॉपरेशन है, उनका भी कुछ अपने टेक्निकली या लीगलिटी जो भी होगा। तो मैं तो ये कहता कि सरकार का कॉपरेशन तो है। हमारा ये है कि हम चाह रहे हैं कि इसको नेक्स्ट सीजन का एटलीस्ट बीसीसीआई का डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं वो होल्ड कर ले। इससे होता है कि हमारे पास ना फिर बड़े मैच मिलने लगते हैं। अभी आप देखो हमको जूनियर लेवल के वुमेन्स का मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं सैयद मुश्ताक अली हुआ या T20 हुआ, सॉरी विजय जारे हुआ, ये मिल जाएंगे। 3 ग्राउंड आपको बस अच्छे हो जाएंगे ना, ईश्वर जी का है और स्टेडियम और अपना ये जो बनता नया, तो जो कैंप स्टैंड्स की प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कई ऑपरेट फिर अपना ग्राउंड होता है तो बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिस से खुला रहता है वो ग्राउंड, जो भी डिप्राइव चल रहे हैं इन चीजों से। क्या बजट रखा है सर हमने, और किस लेवल का हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बनाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल का, कि जब हम एक्सपेंस कर रहे हैं और या इतना खर्चा करेंगे तो नेचुरली क्या बनाएगा। वीजा के कल आए थे, सिक्योरिटी आए थे, उन्हीं की देख रेख में बनेगा। अभी वो आके गए हैं, उनको शाम तक उनको रिपोर्ट सौंप देंगे। उसके बाद वो हमको 14 दिन रिवर्ट करेंगे। देन उस बीच में आर्किटेक्चर जो भी वीजा के वेंडर्स आर्किटेक्चर से उनसे मिलेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले फेज में ग्राउंड है और ड्रेसिंग रूम वगैरह है, फिर नेक्स्ट फेज में क्लब हाउस है। नगर निकायों और पंचायतों दोनों की मतदाता सूची में शामिल नाम को लेकर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया है। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि 2 जगह वोटर होने वाले प्रत्याशियों का नाम निरस्त किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र को स्टे कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर जो पिटीशन हमने माननीय न्यायालय में दायर की थी, उस पिटीशन पर आज जो है जवाब आ गया है। न्यायालय ने जिस आदेश को हमने चैलेंज किया था न्यायालय में, उस आदेश को आज स्टे कर दिया। यानी कि अब उत्तराखंड राज्य में जो 83 पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उन पंचायत चुनावों में जिन वोटरों का निकाय में और पंचायत में दोनों जगह वोटर हैं, वो अब प्रत्याशी नहीं बन पाएंगे। ऐसे प्रत्याशियों का नॉमिनेशन निरस्त करने के लिए जो है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि अब राज्य निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका निभाएगा, माननीय हाईकोर्ट के दिए हुए निर्देशों का पालन करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिलाधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को इसमें पार्टी बनाकर ये मांग हाईकोर्ट से करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो दोहरे वोटरों को प्रत्याशी स्वीकार करते। प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शासन प्रशासन के लिए हमेशा से ही बड़ी चुनौती रहा है। जहां तक आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें तो सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार विभाग पूरी तरह से तैयार है। मानसून सीजन के दृष्टिगत हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब उत्तराखंड में कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहेगी, जिसके लिहाज से विभाग ने ग्राउंड जीरो पर अपनी टीमों को डिप्लॉय कर तमाम दिशा निर्देश देने का काम किया है। देखिए, अभी प्रदेश में आपदा को देखते हुए स्थिति पूरी तरह सामान्य है। 4 धाम यात्रा मार्ग हमारे पूरी तरह से खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने की कार्यवाही जनपदों से की जा रही है, विभागों द्वारा की जा रही है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है जो बताया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य बनी। हरित भविष्य की दिशा में एक कदम, इस संकल्प के साथ एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन ने झाझरा देहरादून में वृक्षारोपण अभियान चलाया। सेनानी सुदेश कुमार दयाल के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में स्वर्णा नदी किनारे और एनडीआरएफ कैंप के आसपास कुल 380 पौधे लगाए गए। इसमें अमरूद, आम, नीम, जामुन, अर्जुन और रुद्राक्ष जैसे पौधे शामिल थे, जो पर्यावरण के साथ साथ मृदा संरक्षण में भी सहायक होंगे। अभियान में उप सेनानी अवनीश पुरोहित समेत 6 जुलाई को डोईवाला स्थित केशवपुरी बस्ती की एक किशोरी की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी, जिससे पूरी राजीव नगर क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया था। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़कें जाम की, कोतवाली का घेराव किया और पुलिस से झड़प जैसे उग्र विरोध प्रदर्शन किए।
तो वहीं अब हिंदूवादी संगठनों के नेतृत्व में सजनी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। लोगों ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शासन और प्रशासन से न्याय की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को उचित सहायता और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों को सख्त कार्रवाई देने की अपील की है। तो प्रशासन द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ है, क्योंकि एक गरीब की कन्या थी, एक दलित की कन्या थी, उसको दबाया गया, शोषण हुआ। यदि उसने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था तो कम से कम उसके माँ बाप को उस घटनास्थल पर ले जाया जाता है, क्योंकि हमने देखा है कि कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उस पीड़ित परिवार को जिसके साथ ये घटना होती है उसके परिजनों को पुलिस वहाँ पर मौके पर ले जाकर शिनाख्त कराती है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात, जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो उसके परिवार को वहाँ पर पोस्टमार्टम से पहले उसकी बॉडी दिखानी चाहिए थी बिटिया की, कि भाई ये देख लीजिए इसमें चोट है या नहीं है, माँ बाप उसकी तस्दीक कर लेते। वो भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम करके जो हमारे उनके परिवार के लोग थे उन्हें धक्का देकर वहाँ से हटाकर बॉडी को डोई वाले में नहीं, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, क्योंकि यहाँ हजारों हजार लोग उस इंतजार में देखिए उस सजनी का हम अंतिम चेहरा देख लेंगे अपने सामने। वो भी वहाँ पर एक तानाशाही, एक हिटलरशाही पुलिस ने दिखाई, वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और जब यहाँ पर लोगों ने विरोध किया तो यहाँ पर उनके साथ लाठीचार्ज किया गया। पुलिस शुरू से लेकर आखिर तक इन गरीब लोगों को दबाने पे लगी रही। वो क्या दबाव था, क्या नहीं दबाव था, हमें नहीं पता। ऐसी एक घटना 2013 में हमारे साथ हुई थी कि जब हमारी गाड़ी में लाश मिली थी, हमने ही सूचना दी थी पुलिस को और पुलिस ने हमें ही बंद कर लिया था। परंतु आज जब क्रेशर मालिक के यहाँ वो बॉडी मिली है तो क्रेशर मालिक को पुलिस क्यों नहीं बंद कर रही है? क्या कारण है, क्या दबाव है? सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, माफिया तंत्र हमेशा। देहरादून में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। देहरादून जोगीवाला चौक के पास गाड़ी टकराने की वजह से दो गुटों में मारपीट हो गई, जिससे हरिद्वार रोड पर लंबा जाम लग गया। वहीं अब मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। धारचूला पांगला मार्ग बाधित है और पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने पर्यटकों से अनुरोध करते हुए कहा कि जरूरी काम न होने के चलते कुछ समय के लिए धारचूला का दौरा न करें। देहरादून के जाखन क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला को रॉटवीलर नस्ल के खतरनाक कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसको लेकर कुत्ते के मालिक के खिलाफ अवैध रूप से कुत्ता पालने पर नगर निगम ने कार्रवाई की। निगम की टीम ने मालिक पर कुत्ते का पंजीकरण और नसबंदी न कराने के चलते नियमानुसार जुर्माना लगाया है। वहीं नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जल्द ही कुत्ते को भी पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, जो एक डॉग था रॉटवीलर जिसने ये बाइट किया और बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा घायल भी महिला हो गई थी उसमें, उनको हम अभी तक रॉटवीलर को पकड़ नहीं पाए हैं और इसमें जो पशु स्वामी है वो भी पहले मौके पर नहीं मिले थे, बाद में इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।